हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे सिनाइल कैटरैक्ट एंड मैनेजमेंट की। तो सबसे पहली बात, सिनाइल कैटरैक्ट होता क्या है, ठीक है ना। सिनाइल मतलब ओल्ड एज में, कैटरैक्ट का मतलब एनी ओपेसिफिकेशन ऑकरिंग इन द लेंस, और मैनेजमेंट तो उसका समझ ही रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ग्रेजुअल ये क्या होता है कि ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन है कैटरैक्ट, ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी चीज़ें ग्रेजुअल पेनलेस प्रोग्रेसिव डिमिनिशन ऑफ विजन जो कराती हैं, तो उसको एक मेमोनिक होता है सी रोड, जिसमें कैटरैक्ट, आपका रिफ्रैक्टिव एरर्स आ सकते हैं, ठीक है, ओपन एंगल ग्लाउकोमा हो सकता है, और उसके अलावा ARMD आ सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी आ सकता है। तो वो सब भी ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन कराते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज एज रिलेटेड कैटरैक्ट, बिकॉज हम लोग को ये सिनाइल कैटरैक्ट की तरह से हम लोग लेते हैं इसको। ये 50 से 60 साल की एज में कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैटरैक्ट है 80% ऑफ द केसेस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है इसका UV लाइट एक्सपोजर है, ठीक है ना। और सनलाइट, अगर इसका प्रिवेंटिव आपसे पूछे तो सनलाइट जो है इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और फॉर्म्स इसके क्या क्या हैं, एक कॉर्टिकल है और एक न्यूक्लियर है, ठीक है ना। कॉर्टिकल में जो कॉर्टेक्स में होगा तो सॉफ्ट कॉर्टेक्स होता है, और न्यूक्लियर में हार्ड कैटरैक्ट होगा क्योंकि न्यूक्लियस है। और रिस्क फैक्टर इसके अलावा भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे एजिंग, सनलाइट, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन A, C, E, ठीक है ना। एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, राइट। स्मोकिंग हो सकता है कि हाँ बंदा स्मोक कर रहा है तो उसको भी इसका रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस में भी ये कॉमन होता है, राइट। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ कैटरैक्ट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कैसे ये मैकेनिज्म ऑपरेट करता है। तो क्या होता है कि एज के साथ अगर हम लोग विद इंक्रीजिंग एज जो कि सेनिलिटी बढ़ती है, तो ये क्या कराता है, डिक्रीज फंक्शन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ लेंस, ठीक है ना। क्या करेगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो मैकेनिज्म है बंदे का, मतलब कि लेंस का, लेंस में क्या होता है, उसको जो मतलब कि क्लियर रखने के लिए लेंस में कुछ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स होते हैं जो पंप होते हैं, तो वो वाटर को बाहर फेंकते हैं और लेंस को डिहाइड्रेट रखते हैं ताकि लेंस अपना परफेक्टली काम करे। लेकिन सेनिलिटी के साथ क्या होता है, इन जो पंप्स का फंक्शन है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप मैकेनिज्म का डिक्रीज कर जाता है, और यही क्या कराता है, रिवर्सल करा देता है किसका, सोडियम पोटेशियम रेशियो का, राइट। अब सोडियम पोटेशियम रेशियो का क्या होता है, मतलब कि अगर देखो सोडियम अंदर जाएगा लेंस के, ठीक है ना। सोडियम ऑब्वियसली एक्स्ट्रा सेल मतलब कि वो बाहर की तरफ रहता है, राइट। लेकिन अगर वो लेंस के अंदर चला गया तो हाइड्रेशन करा देगा। तो अगर इसका रिवर्सल हो गया सोडियम पोटेशियम रेशियो का, तो हाइड्रेशन ऑफ लेंस फाइबर हो जाएगा, राइट। तो दूसरा एक मैकेनिज्म होता है रिड्यूस ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेटिव रिएक्शन अपने लेंस का कम हो गया, ठीक है ना, तो क्या कराएगा, ये डिक्रीज लेवल ऑफ अमाइनो एसिड। ऑक्सीडेशन कम हुआ तो रिएक्शंस कम हुए, तो अमाइनो एसिड कम हुआ, लेंस प्रोटीन में कम होगा, ठीक है, तो डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन लेंस फाइबर्स। तो ये क्या कराएगा, डीनेचुरेशन, ये दोनों मिलके डिहाइड्रेशन और डिक्रीज सिंथेसिस, डीनेचुरेशन ऑफ लेंस प्रोटीन, ये लेंस प्रोटीन का डीनेचुरेशन कराएंगे। और अगर इस लेंस प्रोटीन का डीनेचुरेशन हुआ तो ये ओपेसिफिकेशन हो जाएगा कॉर्टिकल लेंस फाइबर का। ये क्या होगा, ओपेसिफिकेशन ऑफ कॉर्टिकल लेंस फाइबर हो जाएगा क्योंकि डीनेचुरेट कर रहा है लेंस प्रोटीन, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मैचुरेशन ऑफ द कॉर्टिकल टाइप ऑफ सिनाइल कैटरैक्ट, ठीक है ना। मैचुरेशन ऑफ कॉर्टिकल टाइप ऑफ सिनाइल कैटरैक्ट का हम लोग देखते हैं, ठीक है, कॉर्टिकल टाइप का बेसिकली। तो क्या होता है कि सबसे पहले कुछ इसके स्टेजेस होते हैं, तो हम लोग को 4-5 स्टेजेस में इसको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। तो पहले तो मैं सारी स्टेजेस का नाम ले लेता हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो एक होता है स्टेज ऑफ लैमेलर सेपरेशन, फिर उसके बाद आता है इंसिपिएंट स्टेज, फिर आता है आपका इमेच्योर स्टेज, फिर आता है मैच्योर, फिर हाइपर मैच्योर, ठीक है ना। तो ये ऐसे इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है चीज़ों को, ठीक, इसी ऑर्डर में बस याद रखना है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा ये मतलब कि स्टेज ऑफ लेवलर सेपरेशन की, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अर्लीस्ट सिनाइल चेंज का क्या होता है, डिमार्केशन ऑफ कॉर्टिकल फाइबर ओविंग टू देयर सेपरेशन बाय फ्लूइड। इसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अर्लीस्ट सिनाइल चेंज होगा, डिमार्केशन ऑफ कॉर्टिकल फाइबर, यहाँ पे कॉर्टिकल फाइबर का डिमार्केशन होगा। क्यों होगा, ओविंग टू देयर सेपरेशन बाय फ्लूइड। यहाँ पे फ्लूइड का मतलब कि यहाँ पे फ्लूइड आ जाएगा एक तरीके से, ठीक है ना। ये आपके लेमिलर सेपरेशन वाले केस में, ठीक, क्या होगा कि यहाँ पे कुछ आपके वाटर क्लेफ्ट्स टाइप के बन जाएंगे, ठीक है ना, वाटर क्लेफ्ट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। और वही क्या कराएंगे, कलर्ड हेलो। तो ये क्या है, वाटर वैक्यूल्स क्लेफ्ट्स इन कॉर्टेक्स, और ये क्या कराते हैं, कलर्ड हेलो का फॉर्मेशन करा देते हैं, राइट। तो अर्ली सिनाइल चेंज क्या है, डिमार्केशन ऑफ कॉर्टिकल फाइबर ओविंग टू देयर सेपरेशन बाय फ्लूइड। यहाँ पे फ्लूइड आ जाएगा तो इसमें दिक्कत ये करा देगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आती है आपको, तो ठीक।
तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे अब स्टेज ऑफ इंसिपिएंट कैटरैक्ट के बारे में। तो स्टेज ऑफ इंसिपिएंट कैटरैक्ट में क्या होता है, दो तरह के कैटरैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो एक होता है आपका क्यूनिफॉर्म सिनाइल कैटरैक्ट, एक होता है क्यूपिलिफॉर्म सिनाइल कैटरैक्ट। तो ये जो क्यूनिफॉर्म सिनाइल कैटरैक्ट है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिनाइल कैटरैक्ट है, राइट। तो क्या होता है इंट्यूमिसेंट स्टेज पे क्या होता है, वाटर गेट्स एक्यूमुलेटेड, यहाँ पे जो है वाटर जो है एक्यूमुलेट कर जाएगा। तो वाटर एक्यूमुलेट हुआ तो क्या होगा, फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ ग्लासेस, मतलब इसमें जो है बार बार आपको ग्लासेस चेंज करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली स्वेलिंग हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ ग्लास होंगे उसको कंपनसेट करने के लिए। तो एक आँख में होगा तो यूनिओक्लियर डिप्लोपिया, और ये क्या होगा, फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा ड्यू टू सेकेंडरी एंगल क्लोजर। इसका क्या मतलब होता है, देखो फेकोमॉर्फिक का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी के कारण, और लाइटिक ग्लोकोमा होता है अगर लाइसिस हो गई किसी चीज़ के और वो जाके ब्लॉक कर दिया चीज़ को, ठीक है ना। फेकोलाइटिक और फेकोमॉर्फिक दोनों ही सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कराएंगे, लेकिन जो फेकोमॉर्फिक है वो ऑब्वियसली अगर देखो लेंस स्वेल कर गया, लेंस अगर स्वेल कर गया तो वो आगे खिसक जाएगा, आगे खिसक जाएगा, ट्रेवल में को ब्लॉक कर दिया, तो इसीलिए फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा ये होता है, राइट। तो क्यूनिफॉर्म सिनाइल कैटरैक्ट में वेज शेप्ड ओपेसिटीज़ होती है विद क्लियर एरियाज बिटवीन, राइट। तो ऐसे ऐसे कुछ करके यहाँ पे ओपेसिटीज़ होती हैं, वेज शेप्ड ओपेसिटीज़ होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्लियर एरिया है, क्लियर एरिया इन बिटवीन, और इसमें क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी सीन। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होगा, अब जैसे ये देखो, ठीक है ना, नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होगा ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे ये मान लो लेंस है आपका, राइट, और ये है हमारा कॉर्टिकल कैटरैक्ट, राइट, ठीक है, ये आयरिस है। नाइट में ये आयरिस पेरिफेरली डायलेट हो गई तो लाइट की रेज यहाँ से भी जा सकती हैं, तो नाइट में क्या होगा, ऑब्वियसली वो सेंटर से मोस्ट ऑफ द रेज तो अब पेरिफेरल से भी जा सकती हैं, तो नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पे ज़्यादा प्रीडोमिनेट करेगा। लेकिन अगर यही डे टाइम होता तो डे टाइम पे ये सारी जो एरिया, ये वाली एरिया है पेरिफेरल वाली, ढक गई आयरिस से, ठीक है ना, क्योंकि वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा प्यूपिल डे में और लाइट आराम से पास करेगी, तो उसको डे में कोई दिक्कत नहीं, को लाइट ब्लाइंडनेस होगी, राइट। जो क्यूपिलिफॉर्म सिनाइल कैटरैक्ट की बात करते हैं, मैक्सिमम विजुअल हैंडीकैप ये करा सकता है, सॉसेज शेप्ड ओपेसिटीज होती है, डेवलप जस्ट बिलो द कैप्सूल यूजुअली इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर कॉर्टेक्स, और ये पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट है, ठीक है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट है, ठीक है। तो ये जो है दिक्कत करेगा, ठीक है ना, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट पोस्टीरियर कॉर्टेक्स में होगा, और ये पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट है, और इसमें क्या होगा, बोथ फार एंड नियर विजन लॉस होगा, सारा दोनों लॉस होगा, फार भी लॉस होगा, ये वाला भी लॉस होगा, और ग्लेयर होगा एट नाइट वाइल ड्राइविंग, क्योंकि ये क्लोज टू नोडल पॉइंट है, ये नोडल पॉइंट के पास है, ये आपका कौन सा क्यूपिलिफॉर्म कैटरैक्ट, राइट, तो इसमें ग्लेयर होगा, ऑब्वियस ही चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं इमेच्योर सिनाइल कैटरैक्ट में। तो इमेच्योर सिनाइल कैटरैक्ट में बेसिकली ओपेसिफिकेशन जो है प्रोग्रेसेस फर्दर कर जाता है, लेंस अपीयर ग्रेश वाइट, ग्रेश वाइट इज बेसिक फंडा बिहाइंड दिस, राइट। तो यहाँ पे ग्रेश वाइट दिखेगा बट क्लियर कॉर्टेक्स, यहाँ पे क्लियर कॉर्टेक्स रहेगा, इट्स स्टिल प्रेजेंट, आयरिश शैडो विजिबल है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, आयरिश शैडो। आयरिश शैडो इमेच्योर कैटरैक्ट में प्रेजेंट होता है, लेकिन मैच्योर कैटरैक्ट में आयरिश शैडो नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लियर कॉर्टेक्स यहाँ पे दिखेगा, लेकिन लेंस जो है अभी ग्रेश वाइट दिखेगी। मैच्योर सिनाइल कैटरैक्ट में आते हैं, डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी पर कोई फंडल नहीं दिखेगी, ओपेसिफिकेशन बिकम्स कंप्लीट, अब ओपेसिफिकेशन जो है कंप्लीट हो गया। अब लेंस जो है पर्ली वाइट हो सकता है, राइट कैटरैक्ट, इसको क्या कहते हैं, राइट कैटरैक्ट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट की। तो हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट भी क्या होता है कि अब देखो, मैच्योर कैटरैक्ट जो है प्रोग्रेस कर जाएगा हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट में। तो अब दो तरह के कैटरैक्ट होते हैं, एक मॉर्गेनियन कैटरैक्ट होता है और एक होता है स्क्लेरोटिक कैटरैक्ट। मॉर्गेनियन हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट में क्या होता है, आफ्टर मैच्योरिटी होल कॉर्टेक्स लिक्विफाइज, मैच्योरिटी के बाद में सारा कॉर्टेक्स लिक्विफाइज कर गया और लेंस जो है कन्वर्टेड इनटू अ बैग ऑफ मिल्की फ्लूइड, और जो लेंस है वो कन्वर्ट किस में हो गया, बैग ऑफ मिल्की फ्लूइड में। कॉर्टेक्स लिक्विफाई, लेंस कन्वर्टेड टू बैग ऑफ मिल्की फ्लूइड। द स्मॉल ब्राउनिश न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है ऑफ द लेंस, वो सेटल कर जाता है बॉटम पे, ठीक है ना। तो अल्टरिंग द इट्स पोजिशन विद चेंज इन पोजिशन ऑफ हेड, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वो बॉटल पे सेटल कर जाता है, ठीक, इसको नहीं याद करो, अल्टरिंग फल्टरिंग मत याद करो, कि न्यूक्लियस जो है सेटल कर जाएगा बॉटम की तरफ, ठीक। तब क्या होगा, लीड्स टू फेकोलाइटिक ग्लोकोमा, ठीक है। क्यों, लेंस प्रोटीन जो कि क्योंकि आपके अब जो लेंस प्रोटीन है वो टूट के कहाँ चले गए, आपके एंटीरियर चैम्बर में चले गए और ब्लॉक करेंगे सेकेंडरी एंड ब्लॉक करेंगे ट्रेबेकुलर मशवे को, टूट के गए ना, रिलीज इनटू एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर डेप्थ नॉर्मल है
और या इंक्रीज हो सकता है। लेकिन जो आपका इंटुमिसेंट कैटरैक्ट में था इन सीपीएट या इंटुमिसेंट स्टेज में, वहाँ लेंस की स्वेलिंग बढ़ गया, एंटीरियर चैम्बर कम हो गया, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली सेकेंडरी एंगल ग्लोकोमा किसके कारण होता है, फेकोमॉर्फिक यहाँ पे, लेकिन फेकोलाइटिक होगा। स्क्लेरोटिक टाइप ऑफ हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट में क्या होता है, कैल्सिफिक डीजनरेशन हो जाते हैं। तो आपके एंटीरियर कैप्सूल पे वो व्रिंकलिंग और लेथरी अपीयरेंस आता है। तो आफ्टर द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी क्या होता है, द कॉर्टेक्स बिकम डिसइंटीग्रेटेड। मैच्योरिटी की स्टेज के बाद में कॉर्टेक्स जो है डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है। लेंस बिकम शंकन ड्यू टू लीकेज ऑफ वाटर। लेंस जो है शंकन हो जाता है ड्यू टू लीकेज ऑफ वाटर, ठीक है। कॉर्टेक्स आपका मतलब कि डिसइंटीग्रेट कर गया, लेंस शंकन हो गया। तो एंटीरियर चैम्बर बिकम्स डीप एंड आइरिस बिकम्स ट्रेमुलेसेंस, आयरोडोनेसिस कह देंगे। एंटीरियर चैम्बर जो है ये आपका डीप हो गया, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर जो है आपका डीप हो गया और आइरिस जो है ट्यूमुलेसेंस हो गए, मतलब आयरोडोनेसिस मतलब ऐसे ऐसे कांपने लगेगी, ठीक है। ट्यूमुलेसेंस का मतलब होता है कांपना, ठीक है ना। तो क्या होगा कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि एंटीरियर कैप्सूल becomes wrinkled and leathery, ठीक है ना। तो कैल्सिफिक प्लाक हो जाएगा, वीकनिंग ऑफ जोनुलर अटैचमेंट ऑफ आपका वीकनिंग ऑफ जोनुलर अटैचमेंट ऑफ कैप्सूल, लेंस डिसलोकेशन और सबलेक्सेशन हो जाएगा लेंस का। यहाँ पे सबलेक्सेशन कैन बी सीन इन द केसेस ऑफ हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट, राइट। तो अगर कैल्सिफिक प्लाग हुआ तो क्या होगा, कैल्सिफिक प्लाग के कारण क्या होगा, वीकनिंग होगा जोनुलर अटैचमेंट का, ठीक है ना। जोनुलर अटैचमेंट का वीकनिंग हुआ तो लेंस की डिसलोकेशन या सबलक्सेशन हो जाएगी। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट is subluxation of lens, right. और most common complication of Morganian cataract is फेकोलाइटिक ग्लोकोमा, क्योंकि वहाँ पे कॉर्टेक्स डिसइंटीग्रेट करेगी और लेंस प्रोटीन बाहर आ जाएगी और वो ट्रेबिकुलर मैशवर्क को ब्लॉक कर देगी, राइट। ठीक है ना। अब सिम्टम्स ऑफ कैटरैक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जनरल सिम्टम्स देख लेते हैं। स्लो प्रोग्रेसिव पेनलेस डिमिनिशन ऑफ विजन होता है, ठीक है ना। सेकेंड साइड न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस का कारण हो सकता है, ठीक है ना। इंडेक्स मायोपिया जिसको कहते हैं, ग्लेयर। अगर पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट है, ठीक है ना, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर में है, मतलब कौन सा आपका क्यूपिलीफॉर्म सॉसर शेप्ड ओपेसिटी इन द पोस्टीरियर सब कैप्सुलर, तो ग्लेयर हो जाएगा। बेटर विजन इन डिम नाइट, ब्लाइंडेड ब्राइट नाइट, हेमरालोपिया हो सकता है, ठीक है। सेंट्रली लोकेटेड कैटरैक्ट पीएससी, न्यूक्लियर सिरोसिस और क्यूपिलीफॉर्म कैटरैक्ट में अगर सेंट्रली लोकेटेड है तो बेटर विजन होगा, मतलब ये पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट या न्यूक्लियर सिरोसिस है तो ये बेटर विजन होगा डिम लाइट में, ठीक है ना। ब्लाइंडेड ब्राइट लाइट में कौन कौन सी, क्योंकि ये सेंटर में, अब सेंटर में देखो, सेंटर में क्या होगा, मान लो ये अगर यहाँ पे कैटरैक्ट है और ये ऐसे है तो सेंट्रल डे विजन में जो प्यूपिल कॉन्स्ट्रक्ट रहती है तो सारी लाइट सेंटर से पास करेगी, लेकिन यहाँ कैटरैक्ट है तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। अब लाइट टाइम में क्या होगा, प्यूपिल डायलेटेड रहेगी और यहाँ पे अगर है तो यहाँ से भी रेज निकल सकती है, तो उसको रात में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, दिन में ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो सेंट्रली लोकेटेड कैटरैक्ट का ये फीचर है, राइट, जो कि पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट या क्यूपिलीफॉर्म कैटरैक्ट या न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस में देखते हैं, ठीक है ना। तो एक पॉलीओपिया हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल इमेजेस फॉर्मेशन, ठीक है ना, वो क्योंकि वाटर आ गया उसमें लेंस में तो उसके कारण से पॉलीओपिया हो सकता है बंदे को। कलर्ड हैलोज देख सकते हैं, ठीक है, अर्ली स्टेजेस, क्योंकि जो इंटुमिसेंट कैटरैक्ट के स्टेजेस में आपको लैमिनर सेपरेशन स्टेज और लैमिनर सेपरेशन पे ये देखे जा सकते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ा याद रखना कि हाँ ये आपके उसमें आ सकती है सिनाइल कैटरैक्ट में, ठीक है ना। सिनाइल कैटरैक्ट में न्यूक्लियर कैटरैक्ट कलर, ठीक है ना। तो ये जो साइंस है सिनाइल कैटरैक्ट के, ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन इसको आई गेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा क्योंकि ये वीडियो लंबी खिंच जाएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय।